आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण तथा तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए हम देखते हैं किन किन स्थितियों में त्रिभुज बन सकता है। तो जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 5, ये भुजा 4 और ये भुजा 6 दे रखी है। तो देखिए इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। तो यदि ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो उस केस में त्रिभुज बन सकता है। चलिए एक और त्रिभुज देखते हैं। तो देखिए इन दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। इन दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। और अगर इन दो भुजाओं का योग आप देख रहे होंगे तीसरी भुजा से कैसा है? छोटा है। तो इस केस में ये त्रिभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज बनने की स्थितियां क्या हैं? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो, तो उस केस में उस त्रिभुज का निर्माण किया सकता है। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। दूसरा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर तीनों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तथा इसमें भी तीन शीर्ष और तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर के एक समबाहु त्रिभुज की हम रचना करेंगे। तो इसमें हम स्केल द्वारा 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, फिर प्रकाल में 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर इस पॉइंट से हम एक चाप लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर रख करके प्रकाल को एक दूसरा चाप लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, उस बिंदु को हम इन दोनों से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। चलिए इसको करते हैं। तो देखो अब हम इन्हें समबाहु त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की रचना। इसके लिए क्या करेंगे, भुजा 5 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींचेंगे। सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद हम प्रकाल लेंगे, प्रकाल में 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और 5 सेंटीमीटर प्रकाल में दूरी भरने के बाद पहला पॉइंट रख के इधर कट लगाएंगे, चाप लगाएंगे और फिर इधर रख के दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को इन दोनों से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम भुजा ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, एक और बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकाल के अंदर यानी हम 8 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे और एक चाप हम इधर लगाएंगे और फिर इधर रख करके दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, जहां पर ये काटेंगे उस पॉइंट को इन दोनों से हम मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना होगी। ठीक है, जिसमें ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा कमेंट करना ना भूलें। Yeah.